Hello dear students, so let's start our next lecture. लास्ट लेक्चर तक हमने दो फंक्शन को स्टडी किया था, जिसमें एक था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और छोटे मोटे फंक्शन लेते हैं. छोटे मोटे इसलिए बोल रहा हूं कि आगे आने वाले जो भी फंक्शंस हैं उनमें केवल डेफिनेशन पार्ट ही है, बस ओनली डेफिनेशन से आपका सवाल बन जाना है. तो नेक्स्ट लेते हैं अपन थर्ड फंक्शन, सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन, सिंघम जैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, आपको बिल्कुल डराने वाला है. बड़ा ही आसान फंक्शन है, वन ऑफ द इजीएस्ट फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स. तो देखते हैं क्या होता है. y इक्वल टू fgn ऑफ x, इसको पढ़ेंगे आप सिग्नम ऑफ x. देखो डेफिनेशन, इनपुट यहां पे लिया मैंने x. अगर इसका इनपुट पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू आएगी 1. इनपुट अगर नेगेटिव है तो वैल्यू आएगी -1 और इनपुट अगर 0 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0. अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि ये कैसे बना दिया हमने. तो जिसने भी इसको बनाया था उसको ऐसा ही बनाया गया था. जिसने भी इसको डिजाइन किया था उसने बोला कि ये फंक्शन ऐसा होता है, जैसे आपका नाम होता है, आपके घर वालों ने निकाल दिया, वैसे ही ये है, इसको ऐसा डिफाइन कर दिया जिसने भी डिफाइन किया. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका डेफिनेशन है. इनपुट x, इनपुट की बात करनी है, ऑलवेज इनपुट की बात करनी है. यहां पे इनपुट x से बात अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनपुट कुछ चेंज कर दूं. यहां पे अगर इनपुट ले लिया मैंने, सपोज सिग्नम ऑफ fx बोल दिया सपोज मैंने. अब देखते हैं अब क्या डिफाइन करोगे आप. इस बार इनपुट क्या हो गया यहाँ पे fx, वहां पे इनपुट x था तो x पे कंडीशन बना रहे थे आप. यहाँ पे इनपुट क्या है fx, तो इस बार कंडीशन बनाएंगे आप fx के ऊपर. इनपुट अगर पॉजिटिव होगा तो आउटपुट विल बी 1. इनपुट अगर नेगेटिव होगा तो आउटपुट विल बी -1 और अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट विल बी 0. इनपुट को देखें ऑलवेज आप. तो बड़ा ही आसान सा फंक्शन है. जब भी इनपुट सिग्नम का पॉजिटिव मिले ऑलवेज उसकी वैल्यू आएगी 1. इनपुट जब नेगेटिव मिलेगा वैल्यू विल बी -1 और जब भी इनपुट 0 होगा वैल्यू विल बी 0. ये इसका डेफिनेशन है. अब इसी से सारे सवाल आपके बन जाने हैं. प्रॉपर्टी पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है बस. एक ग्राफ इसमें देख सकते हैं हम कि इसका ग्राफ क्या बनेगा. ग्राफ इसका बड़ा ही आसान से बना सकते हैं हम. देखिए जरा ग्राफ क्या बनेगा, बना दे रहा हूं यहां पे. ग्राफ किसका बना रहा हूं, फर्स्ट वाले का बना रहा हूं. ठीक है, यहां देखिए आप, y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू -1 अगेन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 खुद x एक्सिस. अब कंप्लीट लाइन बनेगी या नहीं बनेगी वो देखो यहां पे हिंट मिल जाएगा आपको. y इक्वल टू 1 का वही पार्ट बनेगा जिसके लिए x क्या है, पॉजिटिव, और x पॉजिटिव किधर होता है, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में. y इक्वल टू -1 का वही पार्ट बनेगा जिसके लिए x क्या होगा, नेगेटिव, यानी y का लेफ्ट हैंड साइड. और 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है. तो 0 के ऊपर तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया. ये लो जी. देन y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 पूरी लाइन बना देंगे आप. देन उसका वही पार्ट रखेंगे जिसके लिए x पॉजिटिव है. x पॉजिटिव 0 इंक्लूड नहीं है बिकॉज 0 से आगे बोला आपने, तो यहाँ पे एक्सक्लूड यानी ओपन सर्कल आ जाएगा. y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 ये यहाँ पे बन जाएगा. कंप्लीट लाइन तो बननी नहीं है, उसका वही पार्ट बनेगा इसके लिए x नेगेटिव, 0 इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, तो अगेन ये ओपन सर्कल. ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1. ये ग्राफ बन गया इसका. बड़ा ही आसान सा ग्राफ है. तो ये बस डेफिनेशन ध्यान में रखनी है आपको, और कुछ भी यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए बोला मैंने वन ऑफ द इजीएस्ट फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स. अब कुछ सवाल इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं मैं. क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, solve the equation सिग्नम ऑफ x स्क्वायर -5x प्लस 4 इक्वल टू -1. नेक्स्ट, अगला सवाल, फाइंड द
नंबर ऑफ solutions of the equation signum of x equal to mod of x. Next, draw the graph of y equal to sgn of डब्बा x. यहाँ पे फंक्शन दे रखा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब एक बार ये बना के देखते हैं, बाकी कुछ और सवाल और लेंगे बाद में. तो बनाइए इनको वन बाय वन. करते हैं डिस्कस. देखो फर्स्ट में आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है. सिग्नम ऑफ समथिंग, ये इनपुट है इसका और ये क्या है इसका आउटपुट. तो आप दिमाग ये लगाओ कि सिग्नम का आउटपुट -1 कब आता है. सिग्नम का आउटपुट -1 कब आता है. वो तब आएगा जब उसका इनपुट कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. और इनपुट यहाँ पे क्या है, x² -5x + 4, दैट शुड बी लेस देन 0. अब इस इक्वेशन को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं. फैक्टर बना दो उसकी, x - 1 × x - 4 will be less than 0. नंबर लाइन 1 and 4 प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए नेगेटिव पार्ट, तो ये बन जाएगा ये वाला. यानी आपका आंसर बन गया x बिलोंग्स टू 1,4. दोनों पे क्या आएगा, ओपन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा. 1 से 4 सारे रियल नंबर्स. और देखिए सेकंड, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. आपने सीखा क्लास 11 के अंदर, जब भी किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालने होते हैं और डिफरेंट फैमिली के फंक्शन दिए होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने होते हैं और डिफरेंट फैमिली के फंक्शन जब भी दिए होते हैं, डिफरेंट फैमिली, ये सिग्नम का फैमिली है और ये मॉड का फैमिली है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है. डिफरेंट फैमिली के जब भी फंक्शन हो तो ऑलवेज ग्राफ की हेल्प आपको लेनी होती है. अब ग्राफ से सोल्व कैसे करते हैं वो भी आप जानते हैं. लेफ्ट को वाई से इक्वेट कर देंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे उसका, और राइट को भी वाई से इक्वेट करके ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. दोनों ग्राफ जहां जहां मीट करेंगे, जितने पॉइंट पे मीट करेंगे उतने ही क्या बनेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन जाएंगे. तो ग्राफ बनाया जाए, दोनों को 1 बाय 1 वाई से इक्वेट करें. आप इसे यहां बना दे रहा हूं. एक तो हो गया y इक्वल टू sgn ऑफ x और एक क्या हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x. y इक्वल टू sgn ऑफ x ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे, वही काम लेता हूँ. y इक्वल टू मॉड x सब जानती हैं, 0,0 पे विक्टिव स्टेप बनता है, बना दीजिए 0,0 के ऊपर. ये लो, ये जो पॉइंट है वो मॉड x में भी शामिल होगा. तो देखिए दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे आपस में मीट कर रहे हैं. एक पॉइंट तो ये दिख रहा होगा आपको और एक पॉइंट यहाँ पे आ गया. 2 पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मींस इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 2. अगर आपको x निकालना होगा, x क्या क्या बनेगा तो वो भी निकाल सकते हैं आप. यहाँ पे x कितना आ रहा है, 0, तो x एक तो बन गया 0. यहाँ पे x निकाल लेते हैं, तो ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू 1 ही है ना, तो यहाँ पे y 1 बनेगा. और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x. तो ये मीटिंग पॉइंट जो होगा वो बन जाएगा 1,1. x कितना बन गया यहाँ पे 1, तो दूसरा बन जाएगा x 0,1. x की वैल्यूज बन जाएंगी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 2. नेक्स्ट थर्ड क्या दिया मैंने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सिग्नम बॉक्स ऑफ x. इसका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. थर्ड, y इक्वल टू sgn ऑफ डब्बा x. ये बॉक्स x दिक्कत कर रहा है यहाँ पे अपने को, तो इस बॉक्स को यहां से रिमूव किया जाए. और इवन बॉक्स को अगर देखा जाए, बाहर लगा रखा आपने सिग्नम, तो यहाँ जो बाहर इसका आउटपुट निकलेगा, इसका जो वैल्यूज बनेंगी वो 0, 1 और -1. तो एक काम करते हैं पहले, तो सिग्नम का डेफिनेशन है वही लगा लेते हैं अपन. कब क्या बनेगा, इनपुट क्या है, बॉक्स x. तो बॉक्स x जब पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1। बॉक्स एक्स जब नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और जब बॉक्स एक्स 0 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये जो सिग्नम का डेफिनेशन था एग्जैक्टली वही लगा दिया मैंने। अब यहां से इनको सोल्व करके आपको एक्स निकालना है, तो एक्स निकाल लिया जाए, बिकॉज बॉक्स फंक्शन तो अभी स्टडी किया ही है आपने। तो एक्स की बात कर लेते हैं। बॉक्स एक्स 0 से बड़ा, बॉक्स एक्स की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज क्या आती है, इंटीजर ही आती है। और 0 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, जस्ट बड़ा इंटीजर 1 बन जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे यहां देख लीजिए आप, लेस देन 0 बोल रहे हैं आप, और बॉक्स एक्स की वैल्यू इंटीजर ही आएगी, तो 0 से 10 छोटा इंटीजर कौन सा होता है, -1। तो इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख पाएंगे आप, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। अब देखो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर बॉक्स ऑफ एक्स 1 या 1 से बड़ा है तो एक्स स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। बॉक्स एक्स लेस देन इक्वल टू -1, तो एक्स बन जाएगा आपका कहां से, लेस देन इक्वल टू -1 या कहीं और। बॉक्स एक्स अगर -1 या उससे कम है तो एक्स की वैल्यूज का इंटरवल क्या बनेगा, सोच के देखिए आप। गलती से भी इसको लेस देन इक्वल टू -1 कमेंट मत कर देना, बिकॉज -0.1 का बॉक्स भी कितना आता है, -1 ही आता है। तो स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 0 से, और 0 पे क्या आएगा, ओपन आएगा। वैल्यू विल बी -1, और बॉक्स एक्स 0 बोल रहे हैं हम, 0 किसका बनेगा, 0 क्लोज से 1 ओपन, इन सबका 0 बन जाएगा। अब ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं आप, y इक्वल टू बना लीजिए 1 और एक 0। देखो 0 से 1 में, 0 से 1 में क्या है, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस कंप्लीट पार्ट नहीं आएगा उसका, ओनली 0 से 1 के अंदर जो बनेगा। तो 0 से 1 में बना दो x एक्सिस, ये बोल्ड कर दे रहा हूं उसको। 0 क्लोज है तो 0 करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी जो कि 0 है वो इंक्लूड होगी, यानी फील्ड सर्कल। 1 ओपन है तो 1 ओपन पे इसकी y की वैल्यू 0 नहीं बननी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन सर्कल, मीन्स ये इंक्लूड नहीं है। 1 पे वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 या 1 के आगे, यानी इस पॉइंट के आगे y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पूरी बना देंगे। कंप्लीट पार्ट तो आएगा नहीं उसका, केवल इस वाला पार्ट ही। तो 1 या 1 के आगे वाला पार्ट रखो, बाकी मिटा दो। 1 इंक्लूड है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी इंक्लूड होगी। ये लो जी, यहाँ पे y कितना है, 1 है। आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट y इक्वल टू -1, कब, जब x लेस देन 0 था, तो y इक्वल टू -1, अगेन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, उसका वही पार्ट जो y के लेफ्ट हैंड साइड में बना रखा हो, तो बना दो। 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं, तो करस्पॉन्डिंग की वैल्यू भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, यानी ओपन सर्कल। तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका, पीछे भी चलता रहेगा, और यहाँ पे ये है और आगे ही बनता रहेगा। यहाँ y कितना है, -1। तो इस तरह से इसका ग्राफ भी आप बना सकते हैं। कुछ और सवाल देखिए इस पे, एक दो सवाल और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट फंक्शन पे चलेंगे। फोर्थ, find the number of integer values of x satisfying, एक इक्वेशन आपको दिया जा रहा है, SGN ऑफ बॉक्स ऑफ 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा आपको यहाँ पे GIF फंक्शन, इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। ये बाहर GIF है और अंदर क्या बैठा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बाहर वाला GIF, इस सवाल में मेंशन किया है। तो x की जो इंटीजर वैल्यूज हैं उनका काउंट बताना आपको, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं।
नेक्स्ट एक सवाल और ले लेते हैं, फिफ्थ। फाइंड द सम ऑफ all the possible values, all the possible solutions लगा दो of the equation। इक्वेशन आपको दिया जा रहा है mod of x plus 2 minus 3 mod close equal to SGN signum of 1 minus mod of x minus 2 into x square plus 10x plus 24 divided by x square plus 1 into x plus 4 into x square plus 4x minus 12, ये ब्रैकेट मॉड और ये ब्रैकेट। इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशंस बनेंगे, जितने भी संभावित सॉल्यूशंस हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, उनका सम आपको फाइंड करना है। 2 सवाल हैं, सोल्व कर लीजिए इनको। मॉड भी दिया है मैंने आपको यहाँ पे, सिग्नम तो अपन पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, साथ में बॉक्स भी पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ चुके हैं, तो उन सबको मिक्स करने की कोशिश करी है मैंने यहाँ। करते हैं डिस्कस। 4 देखिए आप, यहाँ पे x बोल रखा है आपको इंटीजर, ओनली इंटीजर वैल्यूज फाइंड करनी है आपको, तो बाय डिफॉल्ट x तो इंटीजर ही होगा ना। अगर x इंटीजर होगा तो 2 into x विल बी इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनता है 0, यानी ये तो खत्म हो गया। और 1 plus 0 विल बी 1, और 1 का बॉक्स कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, यानी इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड फिक्स हो गया 1। तो कितना बन जाएगा, ये सिग्नम ऑफ बॉक्स ऑफ 15/1 plus x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब ये सिग्नम का इनपुट है यहाँ पे। अब आप बताओ सिग्नम का आउटपुट 1 कब आता है? सिग्नम का आउटपुट 1 कब बनेगा? जब उसका इनपुट कैसा बन जाए, पॉजिटिव बन जाए। मीन्स यहां से आप बोल सकते हैं कि 15/1 plus x स्क्वायर का जो डब्बा है ये ऑलवेज कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बॉक्स की वैल्यू तो इंटीजर आती है, और आप बोल रहे हैं कि ये जो 0, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 से बड़ा इंटीजर बनेगा। अब 0 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है 1, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब क्या हो जाएगा, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये हो जाएगा कि बॉक्स ऑफ 15/1 plus x स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बॉक्स फंक्शन पढ़ रखा है हमने, बॉक्स वैल्यू चाहिए आपको 1 या 1 से बड़ी। तो ये कब संभव है, जब 15/1 plus x स्क्वायर ये कैसा बन जाए, 1 या 1 से बड़ा बन जाए। अब इस इन इक्वेशन को आप इजीली आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 plus x स्क्वायर ऑलवेज 0 से बड़ा ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus x स्क्वायर। ओके, ये आगे क्या बनेगा, x स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू 15 - 1 14। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, दोनों साइड में रूट लगा लेता हूं। तो रूट ऑफ x स्क्वायर विल बी मॉड x, और ये रूट ऑफ 14, तो ये x बन जाएगा यहाँ पे -√14 से लेके √14 तक। अब √14 लगभग कितना रहेगा, √16 बनता है 4, √14 तो 4 से कम ही रहेगा, और √9 बनता है 3, मीन्स √14 3 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो समथिंग मान लेते हैं 3 पॉइंट समथिंग, आप 3.5 मान लो, 3.4 मान लो, आपकी मर्जी, 3 से 4 के बीच में रहेगा। तो ये -3 पॉइंट समथिंग से लेके 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, -3 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग। तो -3 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग में इंटीजर कौन कौन से आएंगे, एक तो -3 आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो x बन रहा है आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। पूछा क्या था आपसे,
नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज, तो ये काउंट बता दीजिए कितना बन रहा है इनका, ये 3 3 6 प्लस 1 7, तो आंसर विल बी 7। आपके सवाल का आंसर 7 बन जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख पा रहे हैं इसका, वो भी देख लेते हैं। क्या दिया इसमें, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। एक्स फाइंड करना पड़ेगा, देन उनका सम फाइंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। राइट हैंड साइड में काफी बड़ा सारा दे रखा है इसने, एक बार इसको आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। काफी सारी सजावट कर रखी है इसने यहाँ पे। ये देखो क्वाड्रेटिक दे रखे हैं यहाँ पे, इनके फैक्टर्स बनाओ आप, तो उसको कॉपी कर दे रहा हूं। मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का मॉड माइनस 3 का कंप्लीट मॉड इक्वल टू एस जी एन ब्रैकेट 1 माइनस मॉड। फैक्टर्स बनाते हैं इनके, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 10x प्लस 24, ये आपका हो जाएगा 64, यानी x माइनस 2 ऑलरेडी था यहाँ पे, ये बन जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6। डी आर पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो उतना ही रहेगा बिकॉज ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स प्लस 4 कॉपी कर देंगे। अगेन क्वाड्रेटिक आ गया, इसके फैक्टर बनाओ, इसकी बन जाएंगे आपकी क्या, एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2 मॉड क्लोज। 6 माइनस 2 सही लिखा है, 6 हो गया, ठीक है, माइनस 2 प्लस 4 बन जाएगा, माइनस 12 बन जाएगा, ओके करेक्ट। देन एक चीज ध्यान रखें आप ऑलवेज, डोमेन नाम सुना था आपने, डोमेन के अभी सवाल नहीं किए हमने, पर डोमेन का मतलब फंक्शन को डिफाइन करना होता है। गलती से लास्ट में ऐसा कोई एक्स नहीं आ जाए जहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा हो, ये मशीन काम ही नहीं कर रही हो, तो एक्स कोई काम का ही नहीं हो। और यहाँ पे इसको डिफाइन करने का मतलब सिग्नम फंक्शन है, तो सिग्नम फंक्शन तो ऑलवेज डिफाइन होता है, जो उसका इनपुट पॉजिटिव बनेगा तब भी इसकी आउटपुट मिलेगा आपको 1 मिलेगा, जीरो के ऊपर भी आपको आउटपुट मिलता है, और नेगेटिव इनपुट के ऊपर भी कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलता है। यानी सिग्नम जो फंक्शन है उसका डोमेन तो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखना चाहें तो आप, बिकॉज हर रियल वैल्यू पे कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलना ही मिलना है। और रेंज क्या बनेगा सिग्नम का, रेंज यानी आउटपुट यानी वाई, वाई की वैल्यूज क्या क्या आ रही है यहाँ पे, 1 -1 और 0, तीन ही वैल्यू आ रही है रेंज के अंदर, 1 -1 0, और डोमेन क्या है उसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो सिग्नम कोई समस्या नहीं है, और मॉड को तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होती है, मॉड तो ऑलरेडी पढ़ रखा होता है क्लास 11 के ऊपर, 11th में पढ़ा होता है आपने। मॉड फंक्शन ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूस बनता है, कहीं टूटता ही नहीं है। अगर ग्राफ नहीं टूट रहा है इसका मतलब एक्स की हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ वाई मिल रहा है आपको, मीन्स वो ऑलवेज डिफाइन है। मॉड को दिक्कत नहीं, सिग्नम को कोई समस्या नहीं है, और अंदर जो आपने यहाँ पे एक मॉड लगा रखा है इसको कोई समस्या नहीं। इनपुट देखते हैं, इनपुट में क्या रखें, पॉलिनोमियल रखें, और पॉलिनोमियल को कोई दिक्कत नहीं होती है। पॉलिनोमियल भी कैसा होता है, कंटिन्यूस ही होता है, एक्स की हर वैल्यू पे कुछ ना कुछ वाई मिल जाता है आपको। तो समस्या ओनली ये कि जो डीआर पार्ट में लिखे हैं वो डीआर वाला पार्ट यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो कभी जीरो होने का सवाल ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ये कहाँ पे होगा, -4 पे, ये कहाँ पे होगा, -6 पे, ये कहाँ पे होगा, 2 पे। तो ये मना करना पड़ेगा आपको कि एक्स क्या क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे, एक्स नॉट इक्वल टू -4 -6 एंड +2, बिकॉज इन सभी एक्स की वैल्यूज पे यहाँ पे डीआर में जीरो बन जाएगा, और डीआर में जीरो बनने का मतलब उससे कोई बड़ा गुना नहीं है मैथमेटिक्स में, मीन्स अनडिफाइन हो जाएगा। ये लिखने के बाद इसको आगे जो भी आपको मैथमेटिक्स आती है वो लगा दीजिए, ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी गया, ये भी चला गया। अब रिमेनिंग पार्ट देखो क्या बन रहा है इसका, तो इट विल बी सिग्नम ऑफ 1 माइनस, देखो क्या बचा यहाँ पे, ये बचा 1, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे क्या x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसके जो बाहर मॉड लगा रखा है आपने, आप जानते हैं कि मॉड का इनपुट जब भी 0 से बड़ा होगा तो मॉड किस में खुलता है, प्लस में खुलता है, तो मॉड वहां से हट जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इट विल बी सिग्नम, एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1, 1 कट गया, विल बी एक्स स्क्वायर, ये बन गया छोटा सा पार्ट। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप।
देखिए यहाँ लगा रखा आपने मॉड x प्लस 2 माइनस 3 का होल मॉड। इस पार्ट को और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखिए आप, ये इनपुट जो आपको दिख रहा है वो कैसा बनेगा। एक्स की पावर तो इवन है और साथ में प्लस 1 भी कर रखा है आपने, डेफिनेटली ये जीरो या जीरो से बड़ा ही बनना है। और जीरो कहाँ पे बनना है ये भी साफ साफ दिख रहा है आपको। जीरो या एक्स की एक ही वैल्यू पे बनेगा, कहाँ पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे। जीरो अपॉन समथिंग जीरो बन जाएगा और समथिंग वहां पे नॉन जीरो ही है। तो जीरो पे जीरो बनता है और जीरो के अलावा एक्स की हर रियल वैल्यू पे ऑलवेज कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो सिग्नम का जो आउटपुट आता है वो इनपुट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं आप कि इनपुट जब जीरो होगा तो आउटपुट विल बी जीरो और इनपुट जब पॉजिटिव होगा तो आउटपुट विल बी 1। दो केस बना देंगे आप यहाँ पे। कौन कौन से के दो केस, एक बार एक्स जीरो लेंगे बिकॉज वहां पे इनपुट जीरो बन रहा है, और एक बार एक्स क्या लेंगे आप, नॉन जीरो, बिकॉज वहां पे इनपुट क्या बन जा रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव बन जा रहा है। तो अगर जीरो को चेक करूं मैं, जीरो को यहीं चेक कर लेता हूँ केस फर्स्ट, एक्स इक्वल टू जीरो, एक ही वैल्यू है, फटाफट यहीं चेक करिए आप। जीरो पे कितना बन जाएगा, जीरो प्लस टू विल बी टू, टू का मॉड कितना हो गया टू, टू माइनस थ्री विल बी माइनस वन, का मॉड विल बी प्लस वन, ये तो बन गया प्लस वन। और जीरो पे कितना हो गया जीरो, सिग्नम ऑफ जीरो विल बी जीरो। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन नहीं होगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है ना, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है। केस टू पे आते हैं। केस टू में आप लेंगे एक्स को नॉन जीरो, जब एक्स नॉन जीरो होगा तो ये बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनपुट पे सिग्नल की वैल्यू कितनी आती है, प्लस वन आती है। तो इसको आगे लिख दें आप, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री का होल मॉड इक्वल टू कितना, प्लस वन। अब ये आगे बन गया मॉडुलस इक्वेशन। इसको आप सिंप्लीफाई करना जानते हैं, क्लास 11th में एक फंक्शन पढ़ा होता है आपने, मॉडुलस फंक्शन डिटेल के अंदर, वहां पे सवाल किए होते हैं हमने। उसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, इस बाहर वाले मॉड को हटाएंगे, मॉड एफ एक्स इक्वल टू सम अगर कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एफ बोलते हैं प्लस माइनस दैट कांस्टेंट, ये पॉजिटिव कांस्टेंट ही है। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री इक्वल टू कितना बन गया, प्लस माइनस वन। अब यहाँ पे दो केस चल जाएंगे, एक बार प्लस वन के लिए और एक बार माइनस वन के लिए। देखते हैं प्लस के लिए क्या बनेगा और माइनस के लिए क्या बनेगा। प्लस वन पे it will be mod of x plus 2 minus 3 equal to plus 1। तो mod of x plus 2 equal to कितना हो गया, 4 हो गया। अब अगेन एक इक्वेशन बन गया, mod something equal to some positive constant, तो mod को हटा देंगे वहां से, x plus 2 will be plus minus 4। अब यहाँ से x निकाल लीजिए आप, अगर प्लस 4 होगा तो प्लस 4 या माइनस 2 विल बी 2, अगर माइनस 4 होगा तो ये माइनस 2 बनेगा, माइनस 2 और माइनस 4 विल बी माइनस 2। एक बार लेंगे माइनस आप यहाँ पे, माइनस पे क्या बन रहा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन। तो ये बन गया मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इक्वल टू कितना, प्लस थ्री बनेगा, इधर जाके विल बी प्लस टू, प्लस टू। ओके, अब इस मॉड को हटा दें यहाँ से, एक्स प्लस टू विल बी प्लस माइनस टू। अगेन एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, प्लस पे क्या बनेगा माइनस पे क्या बनेगा, अगर आपने प्लस लिया तो ये टू और टू कट जाएगा, एक्स विल बी जीरो, अगर माइनस लिया यहाँ पे तो ये बन जाएगा माइनस फोर। तो इन टोटल ये एक्स की चार वैल्यूज आपको मिल रही हैं। अब देखिए केस क्या लिया था आपने, एक्स मस्ट बी नॉन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए, क्या इसमें कहीं जीरो मिल रहा है आपको, बिल्कुल, यानी ये तो गलत हो गया। अब जो डोमेन लिखा था वो चेक कर लीजिए आप, गलती से नहीं होती है, आप डोमेन अगर आपने गलती से नहीं चेक किया तो इसका आंसर तो फिर डेफिनेटली गलत ही करके आएंगे आप। डोमेन को ऑलवेज चेक करें, मैथमेटिक्स में कहीं भी कोई इक्वेशन या इन इक्वेशन या कोई फंक्शन आपको दिया जा रहा है तो ऑलवेज इसका डोमेन जरूर चेक करें, इसको डिफाइन जरूर करें आप हमेशा, ये अपनी एक आदत बना लीजिए आप। तो देखो आपने मना किया था कि माइनस फोर नहीं होना चाहिए, माइनस फोर आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। माइनस सिक्स भी नहीं होना चाहिए, माइनस सिक्स आ रहा है, मतलब ये भी गलत है। टू भी नहीं होना चाहिए, टू आ रहा है, वो भी गलत है। तो जो भी एक्स आए थे वो सारे डोमेन में नहीं, मीन्स इस इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर एक भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो आपका सवाल क्या था, फाइंड द सम ऑफ सोल्यूशंस। तो अगर सोल्यूशन ही नहीं बनेगा तो सम कैसे बनाएंगे आप, मीन्स बोल सकते हैं नॉट अप्लीकेबल। ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ऑप्शन में सपोज किसी ऑप्शन में अगर नन ऑफ दीज लिखा हो तो सही हो जाएगा।
या फिर अगर ऐसा कोई लिखा हो नॉट अप्लीकेबल टाइप का तो सही हो जाएगा, बिकॉज एक्स ही नहीं बनता तो सम की तो बात ही नहीं करेंगे ना आप। एक्स अगर कुछ ना कुछ बन रहा होगा तो आप सम निकाल रहे होगे, तो ये नॉट अप्लीकेबल इस सवाल के लिए सम। तो ये हो गया अपना सिग्नम फंक्शन। अब कुछ और फंक्शन देखते हैं फटाफट, छोटे मोटे फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ, रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर पढ़ा होता है आपने, ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, और साथ में q मस्ट बी नॉन जीरो। कुछ उससे ही मिलता जुलता इसका भी कुछ डेफिनेशन है, देखते हैं क्या होता है। ए फंक्शन written in the form of px by qx, where px and qx are polynomials and qx definitely नॉन जीरो भी होना चाहिए, बिकॉज अगर वो जीरो हो गया तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है ऑलवेज अनडिफाइन होता है। तो अगर दो पॉलिनोमियल का रेशियो आपको दिया जा रहा है, px भी यहाँ पे पॉलिनोमियल है और qx भी यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल है, तो दो पॉलिनोमियल का अगर आपको रेशियो दे रखा है तो उस फंक्शन का नाम पड़ जाएगा रैशनल फंक्शन। साथ में जो डी आर में पॉलिनोमियल लिखा है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर ये नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, उसको डिफाइन करने के लिए दैट शुड बी नॉन जीरो। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे एफ एक्स कोई फंक्शन लिया मैंने, एक्स प्लस वन ले लिया, सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू ले लिया, थर्ड रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर ले लिया। अब आपको कमेंट करना है कि इसमें कौन सा रैशनल फंक्शन है और कौन सा नहीं। देखते हैं वन बाय वन। यहां पे लिखा है एक्स प्लस वन, आपने बोला कि दो पॉलिनोमियल का रेशियो होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का मतलब आप इसका सब बोल सकते हैं एक्स प्लस वन अपॉन वन। एक्स प्लस वन एक पॉलिनोमियल है लीनियर, और वन भी एक पॉलिनोमियल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और दो पॉलिनोमियल का रेशियो गिवन है, मींस ये क्या बन जाएगा, एक रैशनल फंक्शन बन जाएगा। सेकंड पे आते हैं, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, रेशियो गिवन है, मींस रैशनल फंक्शन। थर्ड पे आते हैं, रूट ऑफ एक्स, क्या जो रूट ऑफ एक्स प्लस वन लिखा है वो एक पॉलिनोमियल होगा, होगा नहीं होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, बिकॉज पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो भी वेरिएबल है उसका, हर टर्म में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। और यहाँ पे पावर क्या एक्स की, 1/2, 1/2 एक होल नंबर नहीं होता है, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, मीन्स नॉट ए रैशनल फंक्शन। तो बड़ा ही आसान सा इसका डेफिनेशन है कि जब भी दो पॉलिनोमियल आपको रेशियो में गिवन है तो इस फंक्शन का नाम दे पाएंगे आप रैशनल फंक्शन। और देखिए कुछ फंक्शन, बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, कई बार ऑप्शन में डाल देगा ये, जैसे कोई सवाल आपको दिया
और वहां पे आपका आंसर बन गया, मतलब कोई फंक्शन निकालना होगा, फंक्शन कोई मे बी फंक्शन फाइंड करना होगा, और फंक्शन आपका सपोज बन गया, मान लेते हैं कि x+1 बन गया। अब ऑप्शन दे दिया इसने कि रैशनल फंक्शन। अगर रैशनल फंक्शन के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कि क्या होता है, तो डेफिनेटली वो ऑप्शन कैसे चेक करेंगे आप? तो पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। तो 2, देन थर्ड हो गया अपना सिग्नम, फोर्थ, ये फिफ्थ हो जाएगा। एल्जेब्राइक फंक्शन। एल्जेब्राइक फंक्शन क्या होता है? देखिए, आप किसी भी फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन या फिर एल्जेब्राइक फंक्शन कब बोलेंगे? सपोज कोई पॉलिनोमियल लिया आपने, उस पॉलिनोमियल के ऊपर आपने कुछ एल्जेब्राइक ऑपरेशन लगा दिए। अब किसी पॉलिनोमियल के ऊपर एल्जेब्राइक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी फंक्शन बनेगा उसी का नाम क्या होता है? एल्जेब्राइक फंक्शन। अब ये एल्जेब्राइक ऑपरेशन कौन सा होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, या फिर सम वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होना चाहिए यहाँ पे? पॉलिनोमियल, बिकॉज ऑपरेशन किस पे परफॉर्म कर रहे हैं आप? पॉलिनोमियल के ऊपर। तो लिखो डेफिनेशन। ए फंक्शन constructed by applying algebraic operations, जो कि कौन से हैं यहां लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, और एक वेरिएबल की पावर क्या? कांस्टेंट। ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, और की यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। और वेरिएबल शुड भी क्या? पॉलिनोमियल। वो लगा लिखने जा रहा हूं। algebraic operations on पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स के ऊपर अगर अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए जाएं, लगा दिए जाएं, तो ऐसा करने से जो फंक्शन बनेगा उसी का नाम क्या होता है? अलजेब्राइक फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट कोई फंक्शन ले लिया हमने, लेट सपोज x² + 5x + 7 अपॉन ले लेते हैं सपोज x+1 की पावर 1/2 प्लस 8x। सेकेंड, x-1 अपॉन x² + 1। थर्ड, 2 पावर x + x³ + 5x² अपॉन, चलो छोड़ो उसको, और एक और लेते हैं f(x) = sin of x प्लस x+1 की पावर 1/2 प्लस x-2 की पावर 1/4। आपको कमेंट करना है इसमें कौन सा अलजेब्राइक फंक्शन है और कौन सा नहीं। चेक करिए 1 by 1। देखते हैं फर्स्ट, देखो x² + 5x + 7 तो पूरा पॉलिनोमियल है, 8x भी पॉलिनोमियल है, और x+1 भी क्या है यहाँ पे? पॉलिनोमियल है। अब वो देखिए ऑपरेशन कौन कौन से लगाए हैं आपने? यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, यहाँ प्लस लगा रखा है, और यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल की पावर, यानी वेरिएबल की पावर क्या है? सम कांस्टेंट। ये वाला वेरिएबल शुड बी पॉलिनोमियल, x+1 एक पॉलिनोमियल है और पावर क्या है? कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल के ऊपर आपने कुछ एल्जेब्रिक ऑपरेटर यहाँ पे लगा रखे हैं, अलजेब्रिक ऑपरेटर आपने लगा रखे हैं। प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है, और यहाँ पे पावर में क्या है? कांस्टेंट है। मीन्स ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट, x-1 एक पॉलिनोमियल है, x² + 1 भी एक पॉलिनोमियल है, और ऑपरेटर क्या लगा दिया आपने यहाँ पे? डिवीजन, अगेन अलजेब्रिक। थर्ड, 2 पावर x, देखो आगे देखो x³ कोई दिक्कत नहीं, 5x² कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्या है? पॉलिनोमियल है।
प्लस किया आपने, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। 2 पावर एक्स देखिए आप, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है आपने, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट लिखा आपने। तो ये फंक्शन लगाने की वजह से ये एक अलजेब्रिक फंक्शन नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ 2 पावर एक्स। नेक्स्ट साइन एक्स, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होता है, साइन एक्स एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे तो देखो चेक करना चाहें तो ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और वेरिएबल एक पॉलिनोमियल है, तो आगे कहीं कोई समस्या नहीं है। ये साइन एक्स इसको अलजेब्रिक नहीं बनने दे रहा है, तो नॉट अलजेब्रिक। तो पॉलिनोमियल्स के ऊपर कुछ अगर आपने अलजेब्रिक ऑपरेटर लगा दिए, जो कि ये लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो ऐसा करने से जो फंक्शन बनेगा उसी का नाम क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। नेक्स्ट सिक्स्थ, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है वो ये होगा, यानी दुनिया में केवल 2 ही टाइप के फंक्शन होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं अपन, क्या दिक्कत है कि नहीं? जो अलजेब्रिक नहीं है वो इसमें आ जाएगा, अलजेब्रिक जो भी नहीं है वो इसमें आ जाएगा। तो इफ ए फंक्शन इज नॉट algebraic then it is known as ट्रांसीडेंटल फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए आप, फर्स्ट एफ एक्स लिया मैंने, साइन एक्स, सेकेंड एफ एक्स लिया सपोज मैंने 2 पावर एक्स, थर्ड एफ एक्स लेते हैं लॉग ऑफ एक्स, फोर्थ एफ एक्स लिया मैंने 2 पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, एक ऑर्डर लेते हैं। लास्ट फिफ्थ एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कमेंट आपको ये करना है कि कौन सा यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा और कौन सा नहीं, करिए चेक। हमने ये बोला कि जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं होगा उसी को क्या बोलते हैं आप, ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। क्या अलजेब्रिक है? नहीं, यानी ट्रांसेंडेंटल होगा। 2 पावर एक्स, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वहां पे क्या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट था, अलजेब्रिक नहीं है मींस ट्रांसेंडेंटल होगा। लॉग एक्स पॉलिनोमियल नहीं है मींस अलजेब्रिक नहीं है, ट्रांसेंडेंटल। यहां देखिए आप 2 पावर एक्स के कारण ये अलजेब्रिक नहीं बन रहा था, ट्रांसेंडेंटल। एक्स माइनस 2 पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉलिनोमियल और ऑपरेटर कौन सा, डिवीजन, तो ये बन जाएगा यहाँ पे अलजेब्रिक मींस नॉट ट्रांसेंडेंटल। तो जो भी ये फंक्शंस पढ़े आपने क्लास 11 के अंदर, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, लॉगरिथम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आएंगे यहाँ पे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की कैटेगरी में आएंगे। तो जो फंक्शन अलजेब्रिक नहीं है उसी का नाम क्या पड़ रहा है यहाँ पे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ध्यान रखिए इसको। एक लास्ट में फंक्शन हो लेते हैं, चलो इसको मैं यही बता दे रहा हूँ। 6th हो गया, 7th, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन प्रीडिफाइंड फंक्शन है पहले से, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसी का नाम क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी जैसा इनपुट वैसा ही क्या आउटपुट,
1 पे वैल्यू 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 0.1 पे 0.1। तो fx इक्वल टू एक्स का नाम क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। एक और आप देख सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन नाम से पता लग रहा है आपको कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो इसे डिफाइन कर दिया आपने, fx इक्वल टू सम कांस्टेंट, जहां पे k क्या होना चाहिए? where k is some constant, नीचे लगा देंगे, where k is some constant। अभी कांस्टेंट कैसा ही पॉसिबल है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो, ऑलवेज क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। इसको नाम क्या दे रहे हैं आप? कांस्टेंट फंक्शन नाम दे रहे हैं। तो ये कुछ थे छोटे मोटे और फंक्शंस जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए भी फंक्शन होता क्या है, इनका डेफिनेशन क्या होता है, बस इतने से काम चल जाएगा आपका। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही लेंगे, बाकी इसके आगे अपन अब कंटिन्यू करेंगे जहां पे अपने डोमेन रेंज खत्म किया था ना, कि डोमेन रेंज क्या होता है ये सीखा था। अब उस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से अपन। ओके।